Hello everyone. Today we are going to start our second chapter of geography, which is land, soil and water resources. So ये तीनों resources क्या होते हैं? We are going to learn in this chapter. We will learn meaning of conservation, land use pattern in India, formation of soil, different types of soil, importance of water resources, conservation of land, soil and water resources. So, the economic development of a country or a region is directly linked to the availability and utilization of resources. हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या किसी भी रीजन या किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन से लिंक्ड रहता है. These natural resources are not evenly distributed in the world. ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये कभी भी पूरी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं. द टेक्निक यूज फॉर देयर यूटिलाइजेशन आर ऑल्सो नॉट द सेम एवरीवेयर. जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो उनको यूज़ करने की टेक्निक भी हर जगह पे सेम नहीं होती है. देयरफॉर there are great difference in the level of development not only among various countries but also among the regions within a country. इसीलिए अलग अलग एरिया में अलग अलग लेवल्स के थ्रू डेवलपमेंट होता है. हर एक एरिया में डेवलपमेंट के लेवल में एक अच्छा खासा डिफरेंस होता है. ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होता है, ये एक ही कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में भी अलग अलग लेवल पे होता है. लैंड, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स आर द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज. जो लैंड है, सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ और मिनरल्स, ये सब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं. All of them have great utility, value and are closely interlinked. इन सब का एक अलग ही यूज़ है, एक अलग ही वैल्यू है और ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. मोस्ट ऑफ दिस रिसोर्सेज कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड. बहुत सारे रिसोर्सेज इनमें से आप रीयूज़ भी कर सकते हो और रिसाइकल भी कर सकते हो. मीन्स फिर से आप उनको मैन्युफैक्चर करके यूज़ कर सकते हो. However, if they are misused or wasted, their future availability will be under serious threat. अगर हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज़ करते हैं या थोड़ा बहुत भी वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में हमारे पास कितना अवेलेबल होगा ये बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर देयर फ्यूचर यूज़. और इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें. वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विदाउट वेस्टेज इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन. हम लोग जब रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करते हैं, पूरा क्लेवरनेस के साथ यूज़ करते हैं, बिना उस रिसोर्स को वेस्ट किए हुए, तो उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन. Let us now study about the most important natural resources. अब हमको सबसे important natural resources के बारे में बात करना है. Land, the solid portion of the earth. Land क्या है? अर्थ का एक solid portion है. Human live on land and satisfy most of their needs by products obtained from the land. ह्यूमन बींग जो है वो धरती पर ही रहते हैं और अपनी ज़रूरतों को उन्हीं चीज़ों से पूरा करते हैं जो कि धरती पे होती है. इट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. ये अपनी 90% ज़रूरतों के लिए अर्थ के ऊपर या लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, रोटी, कपड़ा और मकान. लैंड कवर्स अबाउट 29% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ. हमारी जो धरती है ये पूरे अर्थ का 29% सरफेस एरिया को कवर करती है.
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। ये प्रकृति का सबसे सुंदर गिफ्ट हमारे पास है। ह्यूमन बींग्स मीट मोस्ट ऑफ देयर नीड्स फ्रॉम इट। ह्यूमन बींग्स जो है वो सबसे ज़्यादा अपनी ज़रूरतें इसी से पूरी करते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड सरफेस आर नॉट यूजफुल नॉर हैबिटेबल। जितना भी लैंड सरफेस का पार्ट है पूरा यूजफुल नहीं है, ना ही हम लोग उसके हैबिटेबल है। देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाईली अनइवन। जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो बहुत अनइक्वल सा है। आप लोग देखते हो हर एक पर्सन के पास में रहने के लिए इक्वल जगह तो नहीं है, तो वो क्या हो गया, अनइक्वल। अबाउट 90% of the world's population occupies only 30% of land area. अप्रॉक्सीमेटली 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, दुनिया की जो जनता है, वो हमारी ज़मीन का 30% ऑक्यूपाई करती है रहने के लिए। द एरिया विच शोज स्टीप स्लोज, marshlands, desert with extreme hot or cold climate and thick forest are generally uninhabited और sparsely populated। ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत गहरे स्लोप्स हैं, मार्शलैंड्स हैं, रेगिस्तान है, या तो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट के साथ में गहरे जंगल हैं, ये सब ऐसा एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रह सकती है या फिर पीपल्स नहीं रह सकते हैं। इन कंट्रास्ट द प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज which have suitable climate conditions and offer favorable factors for farming are densely populated। और ऐसा एरिया जो प्लेन एरिया है या फिर जहाँ पे पहाड़ी और नदियाँ हैं, वो सब आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए सूटेबल है और एक आपको फेवरेबल फैक्टर देता है जहाँ पे आप बहुत सारे लोग रह सकते हो या फिर डेंसली पॉपुलेटेड बहुत सारी जनता वहाँ रहती है, ऐसा आप बोल सकते हो। लैंड यूज़। नाउ हम लोग लैंड को किस किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं। वी यूज़ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पजेस सच एज कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, माइनिंग, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट्स एंड सो ऑन। हम लोग ज़मीन को अलग अलग पर्पज़ से यूज़ करते हैं। कल्टिवेशन खेती के लिए, ग्रेजिंग के लिए, माइनिंग के लिए, खदानों के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या कुछ सेटल करने के लिए। सच लैंड यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड लैंड यूज़। और जब हम इस तरीके से ज़मीन को यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लैंड यूज़। इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फिजिकल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ये आपके फिजिकल, इकोनॉमिकल और ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सम ऑफ दिस फैक्टर्स आर रिलीफ, क्लाइमेट, सोइल, लैंड टेन्योर, technical know-how of the people and duration of any particular occupation carried out in a certain area। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। क्लाइमेट, सॉइल, लैंड टेन्योर हो गया, टेक्निकलिटीज़ हो गई, ये सब लोग जो एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में यूज़ करते हैं, एक सर्टेन एरिया में करते हैं। द इंटरप्ले ऑफ दिस फैक्टर्स हैड डेवलप्ड मेनी टाइप्स ऑफ लैंड यूज़। जो इंटरप्ले है इन फैक्टर्स का, इन्होंने अलग अलग तरीके से लैंड यूज़ किया हुआ है। लैंड यूज़ इन हिली एरियाज़, यू कैन सी इन द इमेज इन योर बुक एंड ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। अब हिली एरियाज़ में किस तरीके से ज़मीनों का यूज़ होता है। द स्लोप ऑफ लैंड, climatic conditions, the quality and thickness of soil, the nature of rock and mineral, the availability of water help in deciding the land use in a particular area। जो लैंड का स्लोप है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉइल कवर मतलब मिट्टी का जो थिकनेस और जो क्वालिटी है, जो नेचर ऑफ रॉक्स मतलब चट्टानों का और मिनरल का जो नेचर है, जो पानी का अवेलेबिलिटी है, जो लैंड को यूज़ करना है पर्टिकुलर एरिया में, वो डिसाइड करना है, वो सब क्या होता है, लैंड यूज़। मोर ओवर द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, द लोकेशन ऑफ अ प्लेस एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी विद अदर रीजन ऑल्सो अफेक्ट लैंड यूज़। जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, जो लोकेशन है किसी भी प्लेस का या दूसरे रीजन्स को एक्सेस करने का, ये सब आपके लैंड यूज़ को अफेक्ट करता है। इट कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स एंड रेलवेज इन अ पर्टिकुलर एरिया। कितनी बार क्या होता है, नए रोड या रेलवेज का कंस्ट्रक्शन होता है तो उससे भी ये ज़मीन में कुछ ना कुछ नुकसान या चेंजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
in the prairies of North America, the construction of road and railways led to the development of extensive cultivation of food crops. जो अब नॉर्थ अमेरिका का प्रायरीज है वहाँ पे रोड्स और रेलवेज जब कंस्ट्रक्ट हुआ तो वहाँ पे फूड क्रॉप का जो कल्टीवेशन था वो इंक्रीज हो गया. केटल आर ग्रेस्ड ऑन कम्युनिटी लैंड. अब क्या होता है, जो सरकारी ज़मीन होती है, समाज की ज़मीन होती है, कितनी बार कैटल्स मीन्स एनिमल्स वहाँ पे घास खाने के लिए या ग्रेजिंग के लिए चले जाते हैं. लैंड कैन बी यूज अंडर प्राइवेट ऑनरशिप और कम्युनिटी ऑनरशिप. लैंड दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, या तो प्राइवेट ऑनरशिप के अकॉर्डिंग मीन्स प्राइवेट सेक्टर उसका ऑनर हो, या फिर कम्युनिटी ऑनरशिप समाज उसका ऑनर हो. लैंड यूज ऑफ प्राइवेट होल्डिंग्स इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लैंड ऑनर. जब भी हम लैंड होल्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्राइवेट होल्डिंग्स अगर होती है लैंड के ऊपर तो जो लैंड ओनर रहता है उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो उस लैंड को चलाता है. ऑन द अदर हैंड कम्युनिटी लैंड इज़ मोस्टली यूज टू सर्व द पर्पस ऑफ द सोसाइटी. और अदर हैंड पे क्या होगा, जो कम्युनिटी लैंड है, जो समाज की ज़मीन है, वो तो समाज के पर्पस को ही पूरा करने में यूज़ की जाएगी. सच एज फोडर एंड फ्यूल वुड कलेक्शन एंड ग्रेजिंग कैटल्स. जैसे खाना कैटल्स के लिए फ्यूल लकड़ियाँ, फ्यूल कलेक्शन करना, फ्यूल वुड कलेक्ट करना, ग्रेजिंग कैटल्स जानवरों को वहाँ पे घास चरने जाने देना. सच कम्युनिटी लैंड इज़ नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स. और उस समाज की ज़मीन को हम क्या बोलेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जिसको सब लोग कॉमनली यूज़ कर सकते हैं. इन सम एरियाज people have encroached upon community land and are misusing it. कुछ एरियाज में क्या हो रहा है कि लोग कम्युनिटी लैंड को मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसको इंक्रोच कर रहे हैं, ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे वो अपनी पर्सनल लैंड है. द टोटल अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस इज़ लिमिटेड. हमारी धरती की सतह पे जो ज़मीन हमारे पास में अवेलेबल है पूरी, वो बहुत लिमिटेड है. हाउएवर द नंबर ऑफ पीपल एंड द डिमांड्स आर इंक्रीजिंग. जो लोगों का नंबर है, मतलब पॉपुलेशन जो है और उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है. दस टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम लैंड वी शुड प्रिपेयर अ प्लान ऑफ लैंड यूज़. मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए ज़मीन का हमको एक प्लान बनाना होगा कि हम किस तरीके से ज़मीन को यूज़ करेंगे. द प्लान शुड टेक इनटू कंसिडरेशन 2 फैक्टर्स. और इसी प्लान को 2 फैक्टर्स कंसिडरेशन में रख रहे होंगे. फर्स्ट वन इज़ नेचर एंड क्वालिटी ऑफ लैंड. आपके लैंड का नेचर क्या है, क्वालिटी क्या है. सेकंड वन इज़ नेचर ऑफ द कम्युनिटी, नीड ऑफ द कम्युनिटी. हमारे समाज की ज़रूरत क्या है. Improper use of land such as burning forest to make provision for farms can create problem. अगर हम लोग फार्म बनाने के लिए या फार्म के लिए ज़मीन सिक्योर करने के लिए जंगलों को जलाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. Any modification or change in land should be done only after a detailed survey. कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंज हम लोग हमारी ज़मीन में करते हैं तो उसका प्रॉपर डिटेल सर्वे हो, उसी के बाद हमको करना चाहिए. दिस हेल्प्स इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. और ये आपको हेल्प करता है कि आप मैक्सिमम वे में लैंड रिसोर्सेज को यूज़ कर सको. द चेंज इन द लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ पर्टिकुलर एरिया. जब भी ज़मीन के यूज़ में कोई चेंज आता है तो वो उसके पर्टिकुलर एरिया में और सोसाइटी के कल्चरल सोसाइटी में कुछ चेंजेस लेके आता है. यू ऑल कैन सी द मैप. देयर इज़ अ बिग व्यू इन योर बुक, so you people can watch in your book also, you can see in it also. सो लैंड यूजेस इन इंडिया, वो जो मैप है उसमें समझाया गया है कि लैंड का क्या यूज़ है इंडिया में. सो वी विल लर्न दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो अभी जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है प्लीज़ आप एक बार इसको रिवाइज़ कर लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लैंड का इंडिया में किस तरीके से
कितना और क्या यूज हो रहा है। ओके, थैंक यू।